देखिए सवाल है हमारे पास में, यदि व्यक्ति का पृथ्वी पर द्रव्यमान कितना है 60। और द्रव्यमान का मतलब क्या पड़ा था किलोग्राम, द्रव्यमान का मतलब किलोग्राम। और पढ़ा भी था द्रव्यमान की परिभाषा भी कि किसी वस्तु की वास्तविक द्रव्यमान का मतलब किलोग्राम। आप बताओ, वो कह रहा है कि उस चंद्रमा पर उसका भार तथा द्रव्यमान क्या होगा। तो पहली बात मैंने ये कहा था कि द्रव्यमान चाहे कहीं भी जाओ सब जगह उसकी मात्रा जो है समान ही रहती है। चाहे धुओं पर चले जाओ, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, चाहे आप चले जाओ चंद्रमा पर, चाहे किसी ग्रह पर चले जाओ, द्रव्यमान का मान चेंज नहीं होता। तो अगर ये प्रश्न होता कि द्रव्यमान बताओ चंद्रमा पर, तो चंद्रमा पर भी द्रव्यमान कितना रहेगा 60 किलोग्राम। चंद्रमा पर द्रव्यमान कितना रहेगा, चंद्रमा पर द्रव्यमान कितना रहेगा 60 किलोग्राम। यानी द्रव्यमान सब जगह समान रहता है। द्रव्यमान सब जगह, चाहे ध्रुवों पर चले जाओ और चाहे चंद्रमा पर चले जाओ, चाहे किसी भी जगह चले जाओ, लेकिन उसका जो क्या रहेगा, इसका द्रव्यमान सब जगह समान चेंज होगा तो क्या बदलेगा, तो भार बदलेगा। तो क्या बदलेगा, भार। अब देखो भार के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो स्मॉल जी का मान बदल जाता है। स्मॉल जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। चित्र या कहीं कहीं 10 भी हम मान लेते हैं। ये चंद्रमा पर जाने पर इसका छठा भाग रह जाता है। कितना रह जाता है, जीएम माने मास ऑफ ग्रेविटी। वहाँ चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण होगा वो G/6 होगा। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का मान कितना होगा 9.8। तो चंद्रमा पर कितना होगा 1/6। 1/6 माने कम पड़ जाएगा, 1/6 यानी छठा हिस्सा वहाँ पे रहने वाला है। आप देखो हम लोग भार का फार्मूला W बराबर क्या बताएगा, W बराबर mg, द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। अब देखो ध्यान देंगे हम लोग, द्रव्यमान हमारे पास कितना है 60 किलोग्राम और गुरुत्वीय त्वरण का मान चंद्रमा पर कितना हो जाता है G/6। 60 गुणे जी का मान कितना 9.8 और 6 कम और 6 दम 10 है और 0 हटाओ तो 0 बढ़ाओ, 10 से 10 कट गया, बिल्कुल सब कट गया। कितना आया 98। कितना आया 98। और भार का मात्रा क्या होता है न्यूटन। 98 भार का मात्रा क्या होता है न्यूटन। क्या होगा न्यूटन। भाई या तो न्यूटन का है या तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का है। ये हो गया हमारा 98। कितना हो जाएगा, जो व्यक्ति पृथ्वी पर कितने द्रव्यमान कितना होगा 60 किलोग्राम, वो चंद्रमा पर 98 का हो जाएगा। चंद्रमा कितना हो जाएगा 98। अगर यही प्रश्न होता कि दूसरा कि भार पृथ्वी पर है उसका 60 न्यूटन, भार कितना है 60 न्यूटन, तो चंद्रमा पर भार बताओ, चंद्रमा पर भार बताओ। तो जो चंद्रमा पर केवल भार पूछता तो भाई चंद्रमा पर भार भी कितना रह जाता 60 का 1/6 डायरेक्ट कर देते, हम 10 कितना रह जाता। समझ लो कि नहीं। अगर भार का भार होता तो उसने द्रव्यमान को पूछा। चलिए नोट करिए।